तो क्लास 9th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यानी काइनेटिक एनर्जी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक है, अभी हाफ एम वी स्क्वायर कहाँ से आया, कैसे बना, आज इसको हम डेरिवेट करेंगे, इसको हम बनाएंगे, इसको प्रूफ करेंगे कि आखिर ये फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर कहाँ से आया है ना। और फिर बाद में हम लोग प्रूफ करेंगे डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यानी mgh, ये दोनों को हम लोग को आज प्रूफ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ करते हैं काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, है ना, हाफ एम बी स्क्वायर, ये ना होता है बाबू काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हाफ एम स्क्वायर। ये कहां से आया, हम उसको आज बनाएंगे। देखिए, सपोज करो कोई एक ऑब्जेक्ट जिसकी मास m है ना, मास m है, और कुछ समय के बाद वो पहले रेस्ट में था, कुछ समय के बाद वो मोशन में आ गया, है ना, और कुछ समय के बाद वो मोशन में आया, और जितने समय के बाद वो मोशन में आया उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लेट अ बॉडी ऑफ मास m, है ना, m kg। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी मास कितनी बाबू m है, लेट अ बॉडी ऑफ मास m comes या moves from rest। स्टार्टिंग में किसमें था, रेस्ट में था, और थोड़ी देर बाद वो मोशन में आ गया। तो वही हमने बोला कि लेट अ बॉडी ऑफ मास m moves from rest, पहले रेस्ट में था और बाद में मोशन में आया। तो आफ्टर टी टाइम, ध्यान दीजिए, कुछ समय के बाद ऑटोमेटिकली उसका स्पीड बदलेगा। आफ्टर टी टाइम, उस समय हम लोगों ने मान लिया टी, कि टी समय के बाद जो है इट्स वेलोसिटी बिकम्स v। क्या कहा हमने, समझ में आया कि मान लो कि मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक बॉडी है जिसकी मास कितनी है बाबू m है। स्टार्टिंग में किस में था, रेस्ट में था, मूव्स फ्रॉम रेस्ट, पहले रेस्ट में था, बाद में मोशन में आया। आफ्टर टी टाइम, टी समय के बाद, आफ्टर टी टाइम, टी समय के बाद उसकी जो वेलोसिटी है, इट्स वेलोसिटी बिकम्स v, हायर। अब देखिए ना, अब ना देखो, अच्छा एक बात बताओ, स्टार्टिंग में तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था ना, तो अगर हम यहाँ पे तुम लोगों को पूछेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, बताओ। इनिशियल वेलोसिटी u बराबर क्या हो जाएगा, 0, हायर होगा। दूसरा बात, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, आपको बताओ, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, हायर बोलिए। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे u का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 2 जा सकता है ऐसा, a जा सकता है ऐसा, x जा सकता है ऐसा, है ना। अब देखो इधर v स्क्वायर जैसा का ऐसा, अगर हम यहाँ से s का मान निकालते हैं, सिर्फ s का मान, है ना, तो अब जरा देखो, ये v स्क्वायर हम लोगों का इधर है, अभी इनटू में 2a है ना, जब इधर आएगा इसके पास आएगा, किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, नहीं समझना है उसकी, ये सो देखो कैसे, ये सो तो v स्क्वायर जैसा का तैसा, ये 0 हो गया, हमारे पास क्या बचा 2a इंटू s, यहां से s का मान निकालते हैं, तो जब ये 2a यहाँ मल्टीप्लाई में है, जब इसके साइड अगर किसमें हो जाएगा जी, डिवाइड में, हाँ या ना बोलिए। तो यहां से हमने किसका मान निकाल दिया, s का मान निकाल लिया। अब देखो अगेन, अच्छा वो ऑब्जेक्ट मोशन में जो आया उससे कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाया होगा ना, तो हम लोग फोर्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं, F बराबर क्या जानते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन, या फिर हम लोग कह सकते हो कि वर्क डन वो कर रहा है, तो कितना वर्क डन वो करेगा, W बराबर F इंटू डिस्प्लेसमेंट, जानते हैं ना। अब ये फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है, ma, s का वैल्यू हमारे पास आ गया है, v स्क्वायर बाय 2a। अब देखो ये a से कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बचेगा, देखिए
नीचे में 2 है तो इसको थोड़ा सेपरेट कर दिए हाफ, और फिर बाद में यहाँ पे m और फिर ये और ये क्या उसका वर्क डन हो गया, कुछ दूरी चला होगा तो वर्क डन हुआ है ना, रेस्ट से मोशन में आया, कुछ देर वो डिस्टेंस ट्रेवल किया, वर्क डन तो किया है। अब हम लोग को पता है कि जितना वो वर्क डन करेगा उतना उसको एनर्जी चाहिए नहीं, तो यहाँ पे वर्क डन बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, और यही वर्क डन किसके बराबर हो गया, काइनेटिक एनर्जी बराबर, और काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गया, हाफ mv स्क्वायर, हाँ है ना बोलिए, दिस इज फॉर्मूला, क्लियर ना। अब देखो जैसे हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी अभी जस्ट देखा, हाफ mv स्क्वायर, उसको डेरिवेट भी किया है ना, स्टार्टिंग में m था, वो उसकी मास m था, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u था, फिर हम लोगों ने अपना देख लिया था काइनेटिक के बारे में। अब देख रहे हैं हम लोग पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी कैसे आया। सपोज करो ये ग्राउंड हम लोगों का है, ठीक है बाबू, ये क्या है, ग्राउंड, ग्राउंड समझते हो ना, जमीन, और यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखी पड़ी है, कोई एक वस्तु यहाँ पे रखी पड़ी है, कोई दिक्कत। अब यहां से इसको उठा के एक यहाँ पे मान लीजिए कोई फ्लोर है या कुछ रखने का चीज है, इस ऑब्जेक्ट को जिसकी मास कुछ है, मास m है, यहां से उठा के यहां ले आएंगे और यहां ले क्या किए बच्चे रख दिया, हाँ या ना बोलिए, कोई दिक्कत। तो जब यहां से उठा के ऐसे यहां रख दिया गया, पोजीशन में बदलाव आ गया कि नहीं है, अभी पॉइंट ए में था और हम यहाँ बोलते हैं पॉइंट ए और यहाँ बोल दिया पॉइंट बी, तो अभी इसकी पोजीशन कहां पे थी, पॉइंट ए में, अभी इसकी पोजीशन कहां पे है, तो पोजीशन में बदलाव। हम लोग जानते हैं पोटेंशियल के बारे में कि द एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स चेंज इन द पोजीशन और चेंज इन द शेप, है ना, दैट टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट में पोजीशन बदलाव की वजह से या उसका शेप बदलाव की वजह से जो उसमें एनर्जी स्टोर है, दे आर कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी, हाँ या ना बोलिए। तो अभी इसकी पोजीशन कहां पे था, उठा के कहां रख दिए और छोड़ दिए, यानी पोजीशन बदल गया, हाँ या ना बोलिए। और जब पोजीशन बदला, इसमें भी जो एनर्जी स्टोर है वो कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल, हाँ या ना बोलिए। तो उसको निकालते हैं। अब जरा हमको एक बात बताओ, अच्छा मान लो कि यहां से लेकर यहां तक जो ऊंचाई है, यानी ग्राउंड से लेकर यहाँ फ्लोर तक इसको लाने में जो डिस्टेंस है, सपोज करो h, कितना है बाबू, h है। अब जरा एक बात बताओ, देखो इसको उठा के जब यहाँ रखा, इसको उठा के यहाँ रखे, हाँ या ना बोलिए, तो कुछ वर्क किए कि नहीं किए, कुछ वर्क किए कि नहीं किए, कितना वर्क किया, हम जानते हो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना बोलिए, होता है बाबू। अभी उठा के इसको लाए यहाँ पे, तो वर्क डन तो हुआ मेरे पास, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, और अभी ये एस जी पर क्यों। अब जरा सोचो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है वो किसकी वजह से लग रहा है, इसमें ग्रेविटी की वजह से, तो यहाँ पे ए के बदले क्या लिखेंगे हम लोग, जी, यानी ये वाला ए नहीं लिखेंगे, जी लिखेंगे, क्योंकि इस पे जो एक्सीलरेशन अभी लगेगा या लग रहा है वो ग्रेविटी की वजह से। यहाँ क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसीलिए हमने ए के बदले यहाँ क्या लिखते हैं बच्चे, जी। और एस मतलब क्या था, डिस्टेंस कवर्ड, तो कितना डिस्टेंस को कवर्ड किया, वो डिस्टेंस हमारे पास में क्या माना गया है, एच, हाँ या ना बोलो। और हमें पता है कि जितना वर्क डन यहाँ से यहाँ लाने में हुआ उतना ही इसमें एनर्जी स्टोर हुआ, वर्क बराबर एनर्जी, जितना आप उसको उठा के रखे हो यहाँ पे, जितना आपने वर्क डन किया उतना आपका एनर्जी इसमें स्टोर हुआ, हाँ या ना बोलिए। और इसकी पोजीशन बदलने में, उठा के यहाँ लाके रखने में जितना आपने वर्क डन करा उतना एनर्जी इस बॉडी में स्टोर है, हाँ या ना बोलिए। तो वर्क डन बराबर हम क्या बोलेंगे, एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, हाँ या ना बोलिए। यानी P बराबर हमारा क्या हो गया, mgh, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, समझ में नहीं समझ में